हेलो एंड वेलकम टू एके मिश्रा ई लर्निंग। 465 दिनों से लड़ाई चल रही थी हमास और इजराइल के बीच में और आखिरकार अब इन दोनों के बीच में सीज फायर की घोषणा हो गई है। और इसमें मतलब सीज फायर को लाने में जिन देशों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसमें यूनाइटेड स्टेट्स, इजिप्ट और कतर हैं। और इसको बस अब इजराइल कैबिनेट से अप्रूवल मिलना है। अगर हम हमास की बात करें तो हमास है क्या? तो हमास एक लार्जेस्ट पैलेस्टीनियन मिलिटेंट इस्लामिस्ट ग्रुप है। इतना ही नहीं, उस रीजन में मतलब अगर हम पूरे फिलिस्तीन की बात करें तो उस रीजन में यह एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी भी है। उसके साथ ही साथ ये पूरे गाजा पट्टी, ये जो गाजा स्ट्रिप है, वहां पर 2 मिलियन जो पैलेस्टीनियंस हैं उस पर ये गवर्न भी करता है। इसके फाउंडेशन की बात अगर की जाए तो 1980s में इसको फाउंड किया गया, इसको सेटअप किया गया, वह भी तब जबकि इजराइल ने वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप, जो कि आप यहां पर देख रहे हैं, यह गाजा स्ट्रिप और यहां पर ये वेस्ट बैंक, तो इस पर जब इजराइल ने कब्जा कर लिया और उसके बाद जो पहला फिलिस्तीनी का अपराइजिंग हुआ तो उसकी जो शुरुआत हुई तो उसी समय इस हमास को इसको सेटअप किया गया था, इस ग्रुप को सेटअप किया गया था। और हमास को टेररिस्ट ग्रुप मानता है कौन कौन सा देश? वह देखिए, मतलब मेनली जो कंट्रीज हैं वह इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड किंगडम, उसके अलावा और भी कंट्रीज हैं। अब अगर हम इजराइल और फिलिस्तीन के कन्फ्लिक्ट की बात करें तो यह स्टार्ट हुआ 20th सेंचुरी के मिडिल में, मतलब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। और उसके बाद की स्टोरी यहां पर यह है कि ब्रिटेन ने क्या किया कि जो वर्ल्ड के ज्यूज थे उनके लिए, जो आज इजराइल और फिलिस्तीन है, वहां पर उनको कहा कि आपको हम होमलैंड दे रहे हैं, वहां पर आप जाकर बस जाएं। और उसी के बाद से इजराइल और फिलिस्तीन का मामला स्टार्ट हुआ, इनका कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, जो तब से कई डिकेड से वह लगातार चल रहा है। फिर हम यहां पर यह देख रहे हैं कि यह वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट कन्फ्लिक्ट है, जिसमें कि इजराइल ने ऑक्यूपाई कर लिया वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप पर, जिस पर कि फिलिस्तीन खुद उस पर एक दावा करता है। उसका कहना है कि वह इलाका उसका है। और फिर अगर हम देखें समय के साथ साथ कई कंट्रीज हैं ऐसे जिन्होंने इजराइल के साथ अपने जो रिलेशन है उसको नॉर्मलाइज किया। उसमें मेन जो है रोल है वह है अब्राहम अकॉर्ड और ओस्लो अकॉर्ड का। उसके अलावा और भी अकॉर्ड हैं, लेकिन इन दोनों का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। अब अगर हम नेक्स्ट देखें कि डेडलॉक क्या है, जी हां, अभी भी इन सारी चीजों के बाद भी, इन अकॉर्ड के बाद भी डेडलॉक अभी भी है। और दोनों मतलब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो डेडलॉक है उसको दूर करने के लिए वर्ल्ड कम्युनिटी का सुझाव यह है कि क्यों ना 2 स्टेट सॉल्यूशन को मान लिया जाए। इसका मतलब है कि को एग्जिस्टेंस माना जाए इजराइल और फिलिस्तीन का उस एरिया में। अब बात करते हैं एग्रीमेंट की। अब जिस एग्रीमेंट की हम यहां पर बात करें, मतलब सीज फायर की बात कर रहे हैं, उसमें मेनली 3 फेज की बात की गई है। और ये जो 3 फेज का एग्रीमेंट है, इसका जो फ्रेमवर्क है उसको लाया है यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने, और इसको इंडोर्स किया है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने। उसके बाद हम यहां पर यह देख रहे हैं कि जो फर्स्ट फेज है उसकी बात की जाए। जो फर्स्ट फेज है वह स्टार्ट होगा, जो 33 होस्टेजेस हैं जिसको कि हमास ने होस्टेज किया इजरायली का, उसको ग्रेजुअली उसको रिलीज किया जाएगा। और यह रिलीज किया जाएगा ओवर ए 6 वीक पीरियड में। लेकिन उसके बदले फिलिस्तीनियों को क्या मिलेगा? तो इजराइल ने जो कैद करके रखा हुआ है, जो गिरफ्तार करके रखा हुआ है फिलिस्तीन की महिलाओं को और बच्चों को। और ओवरऑल अगर हम देखें तो जो फर्स्ट फेज है वह है 42 डेज का। और इसमें यहां पर यह भी है कि इजराइल का जो फोर्स है वह जो पॉपुलेशन सेंटर है वहां पर गाजा स्ट्रिप में, वहां से वो खुद को धीरे धीरे करके वहां से वो निकलेंगे, विड्रॉ करेंगे। ये तो हुई फर्स्ट फेज की कहानी। सेकंड फेज की जो कहानी है उसको देखिए। सेकंड फेज में यहां पर क्या है कि हमास क्या करेगा कि जो लिविंग कैप्टिव्स हैं, जो बचे होंगे, जो हमने वहां पर देखा कि 33 होस्टेजेस के बाद जो बचे हुए लिविंग कैप्टिव्स हैं उनको वो छोड़ेंगे। और फिर हम यहां पर देखेंगे कि जो उसमें है उसमें मेनली कौन रहेंगे? उसमें मेनली रहेंगे सोल्जर्स, मेल सोल्जर्स रहेंगे। हाँ, उसके बदले उन्हें क्या मिलेगा? तो इसमें यहां पर यह है कि ज्यादा से ज्यादा जो प्रिजनर्स हैं जो फिलिस्तीन के हैं उनको छोड़ा जाएगा। हाँ, इसमें एक बात और भी है कि जो गाजा का इलाका है वहां से कंप्लीट विड्रॉल हो जाएगा इजरायली फोर्सेस का। और थर्ड फेज की अगर हम बात करें तो वहां पर यह है कि जो होस्टेजेस हैं, लेकिन क्या है वो मर चुके हैं, तो उनकी जो बॉडी है उसको भी रिटर्न किया जाएगा। लेकिन एक्सचेंज में क्या मिलेगा वह देखिए। एक्सचेंज में यहां पर मिलेगा कि 3 से 5 साल का
रिकंस्ट्रक्शन प्लान जो होगा गाजा में, और वह होगा इंटरनेशनल सुपरविजन के अंडर में। ये 3 फेज में जो सीज फायर की बात की गई वो है यहां पर। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि गाजा में फ्यूचर गवर्नेंस कैसा होगा, तो जो अभी करंट राउंड चला टॉक का, तो उसमें इसको सही रूप में एड्रेस नहीं किया जा सका क्योंकि इसमें काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज है। क्या कॉम्प्लेक्सिटी है वो देखिए। कॉम्प्लेक्सिटी यहां पर यह है कि इजराइल का यह कहना है कि इसमें हमास का कोई भी रोल नहीं होगा, मतलब गाजा में जो गवर्नमेंट बनेगा उसमें हमास नहीं होगा। उसके अलावा उसने पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के भी प्रस्ताव को या उसके इन्वॉल्वमेंट को भी रिजेक्ट कर दिया। अब ये जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी आप यहां पर देख रहे हैं, यह एक बॉडी है जिसे सेटअप किया गया था ऑस्लो इंटरिम पीस एकॉर्ड के अंडर में, और यह किया गया था 3 डिकेड्स एगो, मतलब उस 3 दशक पहले, जिसमें यहां पर बात हुई थी कि जो वेस्ट बैंक है, मतलब ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक है, वहां पर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी वो लिमिटेड सोवरेनिटी के साथ वो वहां पर पावर को एंजॉय करेंगे, वहां पर वो अपना गवर्नेंस देंगे। उसके बाद इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने गाजा में किसका शासन हो, तो उसमें उन्होंने ये बात कही कि गाजा में जो गवर्नेंस है उसको एकदम से फिलिस्तीनियों के द्वारा ही चलाया जाना चाहिए। लेकिन अब कौन चलाएगा, उसके लिए उन्होंने जो वहां पर मेन फैक्शन है उससे अलग उन्होंने विकल्प खोजने की कोशिश की, जिसमें कि उन्होंने सिविल सोसाइटी या जो कबीले के लीडर हैं उनको लाने का प्रयास किया, लेकिन यह भी फ्रूटलेस रहा। तो अब देखते हैं कि जो सीज फायर की बात हुई है हमास और इजराइल के बीच में, तो आगे क्या स्थिति रहती है यह देखना होगा, और अब कौन सा वहां पर जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वह भी काफी जरूरी है इंटरनेशनल पीस के लिए। इसके साथ ही हम इस वीडियो को यहीं कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।